सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे ऐसे बाबा साहब के ऐसे वक्तव्य का जहां पर बाबा साहब साइमन कमीशन के समक्ष दलितों की समस्याओं को रखते हैं। दलित वर्ग पर हो रहे शोषण, अत्याचार जो हिंदुओं की तरफ से किया जाता है, उस अत्याचार की कहानी को रखते मेरे साथियों। उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जो घटनाएं यहाँ पर हिंदुओं द्वारा अत्याचार दलितों पर किया जाता है, जाति आधारित उत्पीड़न किया जाता है, यहाँ तक कि दलितों ने अपना गांव छोड़ दिया उत्पीड़न की वजह से। तो ऐसे सटीक उदाहरण रखते हैं बाबा साहब। पिछले अम्बेडकर संदेश में हमने महार तालाब का आंदोलन आपके समक्ष रखा था, जिसे आपने देखा था किस तरह से महार तालाब आंदोलन बाबा साहब ने किया था। और उसके बाद हिंदुओं ने, उच्च जातीय हिंदुओं ने, सवर्ण हिंदुओं ने यहाँ पर घोर अत्याचार करते हुए लाठी डंडों से बरसात की थी दलित वर्ग पर। तो मेरे साथियों, ऐसे ज्वलंत उदाहरण बाबा साहब साइमन कमीशन के समक्ष क्यों रखते हैं? आखिर साइमन कमीशन के समक्ष न सिर्फ बाबा साहब ये उदाहरण रखते हैं, बल्कि वो 6 गारंटी भी मांगते हैं, जो पिछले अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था। आज का अम्बेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है। किस तरह से हमारे समाज पर शोषण, अत्याचार उच्च जातीय हिंदुओं के द्वारा किया जाता था, आज समझ लीजिए। आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से बात होने वाली है। 29 मई 1928 का वक्तव्य बाबा साहब का हम आपके समक्ष रख रहे हैं, और उसी वक्तव्य में बाबा साहब यहाँ प्रमाण के रूप में ये कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। आज हम आपके समक्ष जो घटना रखने वाले हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1928 को और 10 फरवरी 1928 को यहाँ पर जो घटनाक्रम होता है वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये हिंदुओं का अत्याचार, बलाइयों के लिए नियम, निर्धारित जीवनचर्या। तो मेरे साथियों, यहाँ जब बलाई शब्द का यूज करते हैं तो हम आपको बता दें, भारत के एक बहुत बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्यों में एक सामुदायिक जाति के लोग रहते थे जिसे बलाई कहा जाता था। हिंदुओं में इसे अनुसूचित जाति के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो इनके साथ किस तरह से हिंदुओं ने शोषण, अत्याचार किया मेरे साथियों, उसका जिक्र आज के अम्बेडकर संदेश में अब हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। आज का अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से हम आपके समक्ष रखेंगे, और पेज नंबर 162 से लेकर 163 यानी कि बहुत सारगर्भित अम्बेडकर संदेश अब हम आपके समक्ष रखते हैं। पिछले मई के महीने में सवर्ण हिंदुओं ने, अर्थात कलोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों ने, जिनमें गांव कनाड़िया, बिचौली, हफ्सी, बिचौली, मर्दाना और इंदौर जिले के 15 दूसरे गांव के पटेल व पटवारी भी शामिल हैं, बलाइयों से कहा है कि यदि वे इन गांव में रहना चाहते हैं तो उन्हें ये नियम मानने पड़ेंगे। कौन से नियम यहाँ हिंदुओं ने तय किए मेरे साथियों बलाइयों के लिए, जो अनुसूचित जाति से मिलान करते हैं, और हम दलित वर्ग कह सकते हैं उन्हें। बलाई शब्द की जगह दलित शब्द यूज कर सकते हैं। तो यहां लिखा है कि बलाइयों से कहा कि ये नियम आपको मानने पड़ेंगे। बलाई जड़ी, नंबर 1, बलाई जड़ी की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे। नंबर 2, बेरंगीन या फैंसी किनारीदार धोती नहीं पहनेंगे। नंबर 3, नियम नंबर 3, वे किसी हिंदू की मृत्यु पर उसके रिश्तेदारों को खबर करेंगे, चाहे वे कितने ही दूर रहते हों। नंबर 4, हिंदुओं के शादी विवाह के अवसर पर बारात के आगे और शादी के दौरान गाने बजाने का काम करेंगे। नंबर 5, बलाई स्त्रियां सोने चांदी के जेवर नहीं पहन सकती, वे फैंसी लहंगे व कुर्ती भी नहीं डाल सकती। बलाई स्त्रियां, नंबर 6 है यहाँ पर, हिंदुओं की स्त्रियों का प्रसव कराएंगी। नंबर 7, बलाइयों को ये खिदमतगारी बिना उजरत के करनी होगी, और खुशी से उन्हें जो दिया जाएगा उसे वे स्वीकार कर लेंगे। यदि बलाई इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो वे गांव छोड़ दें। यानी कि यहाँ पर 8 ऐसी शर्तें लगा दी गई दलित वर्ग पर, बलाई लोगों पर। वो शर्तें क्या बलाई लोगों ने मानी या नहीं मानी? यदि नहीं मानी तो क्या हुआ, हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरे साथियों, एहसास कीजिए उस दिन का जब एक ज्वेलरी यानी कि आप आभूषण नहीं पहन सकती थी, महिलाएं हमारी आभूषण नहीं पहन सकती थी। ये प्रमाण के रूप में यहां पर आपके सामने है
और ये भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है मेरे साथियों। बलाइयों का इनकार, यानी कि बलाइयों ने इनकार कर दिया, बलाइयों ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। बलाइयों का कुओं पर चढ़ना बंद हुआ, उनके पशुओं के चरने पर रोक लगी, हिंदुओं की जमीन पर होकर गुजरना बंद हुआ। यदि किसी बलाई का खेत हिंदुओं के खेतों से गिरा है तो उसके रास्ते बंद हो गए। हिंदुओं के जानवर बलाइयों के खेत उजाड़ने लगे। बलाइयों ने दरबार से गुजारिश की परंतु उन्हें समय पर मदद नहीं मिली और सैकड़ों बलाई जुल्म सहते रहे। उन्हें अपने बाल बच्चों सहित तो एक गांव छोड़ना पड़ा जहां उनके पुरखे पीढ़ियों से रहते थे। वे धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर जैसे पड़ोसी दूसरे राज्यों के गांव में जा बसे। जबरन समझौता किया गया। इंदौर से उत्तर में केवल 7 मील दूर रेवती गांव के हिंदुओं ने कुछ दिन पहले बलाइयों को आदेश दिया कि वे दूसरे गांव के हिंदुओं द्वारा बलाइयों के विरुद्ध बनाए गए नियमों पर आधारित स्वीकृत समझौते पर हस्ताक्षर करें। बलाइयों ने इनकार कर दिया। बताया जाता है कि उनमें से कुछ का हिंदुओं ने बुरी तरह ठुकाई की और एक को खंभे से बांध दिया और कहा कि उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो जाए। उसने हस्ताक्षर कर दिए और जान छुड़ाई। कुछ बलाई दौड़कर अगले दिन 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री के पास चले गए और उन्हें रेवती गांव के हिंदुओं के जुल्म की राम कहानी सुनाई। उन्हें जिले की सभा के पास भेजा गया। इस अधिकारी ने पुलिस की सहायता से जांच की और सिफारिश की कि हिंदुओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 147 के अधीन और बलाइयों के विरुद्ध धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाए। बलाइयों ने गांव छोड़ दिया। जाति उत्पीड़न हुआ। कानून की जानकारी न होने से एक असुविधा हुई मेरे साथियों। कई गांव के बलाइयों के प्रति हिंदुओं के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। ये पहले बताया जा चुका है कि सवर्ण हिंदुओं ने बलाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया। इंदौर जिले के अकेले देपालपुर परगने में भारी संख्या में बलाइयों को घर छोड़ने पड़े और आसपास के राज्यों में शरण लेनी पड़ी। जिन गांव से बलाइयों को भागना पड़ा है वे हैं बदौली, अहीर खेड़ाल, पिपलोदा, मूरखेड़ा, पामलपुर, बड़ौदा, चटवाड़ा, नवरीपान, सनौदा, अजनौटी, खतेड़ी और सनावाड़ा। पामलपुर गांव तो पूरी तरह उजड़ गया और वहां बलाइयों का नामो निशान नहीं है। बताया जाता है कि इन गांव के एक निवासी नंदा बलाई की हिंदुओं ने जमकर धुनाई की। रिपोर्ट के अनुसार एक गांव में हिंदुओं ने बलाइयों की सभी झोपड़ियों में आग लगा दी और अभियुक्तों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बलाई भोले वाले ग्रामीण है और कानून से अनजान है। उन्हें विश्वास है कि एक बार सरकार को अर्जी भेज देने से सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने का न तरीका पता है और न ही उनके पास साधन है। और बताया जाता है कि वे कुछ मामलों में अपने आरोपों के समर्थन में न कोई गवाह पेश कर सके और न खुद पेश हो सके। मजिस्ट्रेट के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वह मुकदमा खारिज कर दें। तो मेरे साथियों, कानून की जानकारी ना होना ही भी एक बड़ी असुविधा का कारण बनता है। स्वाभाविक है, उस समय हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो कानून की जानकारी कैसे होगी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। इस तरह का शोषण, अत्याचार हमारे समाज के लोगों पर किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इन 3 प्रदेशों में बलाई समुदाय रहता था जिसे हिंदुओं की अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया। उन्हीं का जिक्र आज के अम्बेडकर संदेश में हमने किया। बलाई लोगों पर किस तरह का शोषण, अत्याचार हुआ मेरे साथियों। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छे आभूषण पहनने का अधिकार नहीं था और 8 शर्तें जो हमने आपके समक्ष रखा। हिंदुओं के शादी विवाह बारात के अवसर पर उन्हें बारात के आगे और शादी के दौरान गाने बजाने का काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो इस तरह के घटिया काम यहाँ पर हिंदुओं ने अनुसूचित जाति से विलाम करने वाले बलाई लोगों को सौंपा था। बलाई लोगों ने वो शर्तें मानने से इनकार कर दिया मेरे साथियों, और इनकार करने के बाद उन्हें यहाँ तक कि इतना शोषण अत्याचार किया गया कि आखिर में उन्हें गांव, घर, खेत, मकान सब कुछ छोड़ना पड़ा था। कहाँ कहाँ जाकर वो बसे आपको मैंने बताया। कुछ लोग ग्वालियर चले गए, कुछ लोग भोपाल चले गए, कुछ लोग धार, देवास, बागली चले गए। ये शोषण अत्याचार हमारे दलितों पर होता रहा है मेरे साथियों। यदि आप वास्तव में अपने इतिहास को वाकिफ होना चाहते हैं,
हमारे समाज पर किस तरह का शोषण अत्याचार होता रहा है, ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए अम्बेडकर संदेश इस समय आपके समक्ष अम्बेडकर संदेश के माध्यम से वही घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। अगले अम्बेडकर संदेश में हम रूढ़िवादिता का पागलपन, अस्पृश्यों के प्रति कथित बर्बर व्यवहार, महार होने का अपराध, एक ऐसा टॉपिक है जो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का मेरे साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो बलाई शब्द आया यहाँ पर, जो सामुदायिक अनुसूचित जाति से बिलोंग करता था समुदाय, ये किन राज्यों में रहता था? बलाई लोग किन राज्यों में रहते थे? वो 3 राज्यों के नाम आपको बताने हैं आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश अपने इतिहास को जानने का एक अवसर था, शोषण अत्याचार की कहानी जानने का अवसर था। मेरे साथियों, समाज के जन जन तक इस तरह की जानकारी पहुंचेगी तो समाज को इस बात का एहसास होगा कि किस तरह के शोषण अत्याचार से हमारे समाज को बहुजन बौद्ध महापुरुषों ने निकालने का कार्य किया, बाबा साहब ने निकालने का कार्य। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।